एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और बताया जाता है इमरजेंसी मेंटेनेंस। घरों के पीछे होते हैं तीन काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जो कि लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें पत्तों में बिखेर रहे होते हैं। तभी उन्हीं भीड़ के बीच में एक बंदा बैठा हुआ होता है एक लड़की को लेकर, जो कहता है एलिस एलिस जागो जल्दी से, एलिस, जिसका नाम होता है ब्लैक स्मिथ एडन। तभी वह लड़की कहती है बड़े भाई जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी उनके पीछे कोई आ जाता है और वो होता है वही बड़ा मॉन्स्टर जो उन्हें घूर रहा होता है। फिर वह अपनी सींगों से उन पर एक लेजर बीम अटैक करने की तैयारी करने लगता है और उस अटैक को कर भी देता है काफी खतरनाक तरीके। वहां पर जो घर थे उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। भाई हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अभी भी बचा हुआ होता है और काफी दर्द में होता है, लेकिन उसके हाथ और पाम पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। वह अपनी बहन एलिस को ढूंढ रहा होता है और काफी जोरों से परेशान होता है। तभी वह कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। सामने ही होती है उसकी बहन जो कि पत्तों में बिखर रही होती है और फिर वह कहता है नहीं। फिर वह उसे पकड़कर काफी जोरों से रोने लगता है और वह कहता है आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमने किया ही क्या था, प्लीज रुक जाओ प्लीज। तब वह लड़की कहती है कि मुझे माफ कर, मुझे सच में माफ करना, बड़े भाई तुम्हें जीवित रहना होगा। ऐसा वह कहकर वह पगड़ियों में बिखर कर वहां से चली जाती है और हमारे एमसी के पास रह जाता है सिर्फ उसका एक ब्रेसलेट, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कहता है कि फाइनली हमने बग को ढूंढ लिया। थ्रेट लेवल अभी काफी लो है और वे सारे मॉन्स्टर उसी के पीछे खड़े हुए होते हैं और वह कहता है कि ये है एनपीसी एडन, इसे ही हमें खत्म करना है। और फिर जो एडमिन होता है जो सामने वाला, वह उस पर एनपीसी पर अटैक करने लगता है, यानी कि हमारे हीरो। और हमारा जो हीरो होता है वह चुप बैठा हुआ होता है। फिर हमारा जो हीरो होता है वह सोचता है कि आखिर सब चीजें ऐसे कैसे बदल गई, हम तो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, फिर क्यों, क्या हमें डिलीट किया जा रहा है। तभी हमारा एनपीसी आता है कि इस वर्ल्ड में काफी सारे मॉन्स्टर्स थे जो हमें काफी ज्यादा डराते, लेकिन एक दिन सिस्टम के द्वारा चुने गए काफी सारे हीरोज यहाँ पर आने लगे जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स को खत्म किया, जिस वजह से यहाँ के लोग उन्हें एक देवी देवता की तरह पूजने लगे। लेकिन यह शांति लंबे समय तक नहीं चल पाई क्योंकि वे भी अब हमें एक खिलौने की तरह ट्रीट करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई प्लेयर कोई भी गंदा काम करे तो कोई भी उससे कुछ नहीं कह पाता। ऐसा था सिर्फ एक वजह से, जिसका नाम था सिस्टम मॉडरेटर। अगर कोई भी एनपीसी अपनी आवाज उठाता तो उसे बग नाम देकर उसे खत्म कर दिया जाता। सच बताऊं तो मुझे प्लेयर और मॉडरेटर के बारे में कोई चिंता नहीं। हमारी लाइफ में हमें लग्जरी कभी नहीं मिली, हमने ना जाने किस किस तरह से इस वर्ल्ड में सरवाइव किया। एक बार इस गेम की मेंटेनेंस शुरू होती तो ये सब रुक जाता, लेकिन किसी कारण से एलिस और मैं अभी भी जिंदा थे। मुझे कारण की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने जो जीवन के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क किया। तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड का सीन जिस पर ब्लैक स्मिथ अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसके एक ही अटैक से वह स्वॉर्ड टूट जाती और वैसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर एक पंच आकर उसके चेहरे पर पड़ता है और एक बंदा कहता है यू सन ऑफ अ विच, आखिर इसकी 50% की सक्सेस रेट थी, फिर भी तुमने इसे तोड़ दिया, तुमने मेरे एक प्रीशियस मेटल को इतना बेकार कर दिया। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है इसे इतना मत मारो, ये मर भी सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ा, आखिर अंत में ये तो सिर्फ एक एनपीसी ही तो है, अगर मैं इसे मार भी दूंगा तो ये फिर से जिंदा हो जाएगा, चलो इसे छोड़ो कहीं और चलते हैं। तभी पहले वाला कहता है मैं इसे पहले ही मार देता अगर कर्मा पेनल्टी नहीं होती तो। तभी वहां पर एलिस आ जाती है, वह कहती है बड़े भाई क्या तुम ठीक हो। तभी वह एनपीसी कहता है कि नहीं एलिस तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने तुम्हें मना किया था, नीचे काफी ज्यादा खतरा है। तभी एलिस कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती। तभी एलिस कहती है आखिर वे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं। तभी हमारा एमसी बताता है ये ठीक है, तुम्हें तो पता ही है हमारे जो प्लेयर हैं वो कैसा है। एमसी बताता है कि चाहे मैं कितना भी हार्डवर्क कर लूँ, चाहे वे प्लेयर्स मुझे कितना भी हार्डली ट्रीट कर दें, यह मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करती है मेरी बहन एलिस। लेकिन उसका सपना वहां पर टूटने लगता है और वह कहता है आखिर क्यों, आखिर ये सिस्टम मेरे साथ क्यों कर रहा है, आखिर तुम्हें मुझे डिलीट करने से क्या ही मिल जाएगा और मेरी बहन को, मैं इस बेकार से सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वह वहां पर पत्तियों में बिखर कर चला जाता। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी का सीन जो कि एक खाई सी में गिर रहा होता और वह कहता है आखिरकार सभी अंत हो रहा है। तभी अचानक कहीं से एक हाथ आता है और वह उसके सिर को पकड़ लेता है। तभी लिखा आता है एरर, सिस्टम मॉडरेटर है उसको कैंसिल किया जाता है और एडन को रिस्टोर किया जा रहा है। तभी आवाज आती है कि अब समय आ गया है, अब तुम्हें अपना रोल को निभाना होगा। फिर हमारे एडन की आंखें खुलती और वह अपने आप को उसी जगह पर वापस देखता है। सभी चीजें दोबारा से बनने लगती हैं और वह कहता है क्या फिर से, आखिर मैं यहाँ पर वापस कैसे आया, मैं पक्का हूँ कि मैं वहां पर गिर रहा था। तो उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें मॉडरेटर की पावर मिलती है, वह भी लेवल 1 की, और तुम्हारी कमांड की स्किल भी अनलॉक हो चुकी है। तो फाइनली गाइस हमारा एमसी बन चुका है एक मॉडरेटर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है बेसिन फॉरेस्ट का सीन। तभी कोई प्लेयर कहता है अरे नहीं कितने टाइम बाद, चलो कोई तो अपडेट तो आया। अरे नहीं, जैसा कि सोचा ही था इस अपडेट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो वह एक तरफ देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। वह कहता है आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है।
वहां पर होती है ब्लैक स्मिथ शॉप और वह बंदा सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर ऐसा हो क्या रहा है जो इतने बंदे इकट्ठे हैं। वह दूसरे बंदे से पूछता भी है आखिर यहाँ पर इतने बंदे क्यों इकट्ठे हुए हैं। तब ये दूसरा बताता है कि यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है। तब वह कहता है क्या कोई इवेंट? हाँ, एक अपग्रेड इवेंट। यह कह रहा है कि अगर तुम इसको गोल्ड दोगे तो ये आराम से तुम्हारे स्वॉर्ड को अपग्रेड कर सकता है, वो भी काफी कम लॉस में। तभी वह बंदा कहता है क्या, पर इसका तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। तो दूसरा कहता है हाँ शायद कोई हिडन इवेंट होगा। तो दिखाया जाता है हमारे एडन। तभी अचानक से कहीं से काफी जोर की रोशनी आने लगती है। तभी वे देखते हैं कि एक बंदे की जो स्वॉर्ड अपग्रेड हो गई होती है जिससे उसकी एबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है सुपर सियान जैसी। तभी बंदे कहने लगते हैं देखो इस तरफ, उसकी तो सक्सेस हो गया हुआ था और भाई साहब यही हमारा लास्ट चांस है। तभी सारी भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपनी स्वॉर्ड अपग्रेड करवानी है। तभी पीछे से धक्का देते हुए एक बंदा निकल कर आता है और कहता दूर हट जाओ, अब मेरी टर्न है। और एडन उसे देखते याद आता है कि ये तो वही दोनों बंदे हैं जिसने उसे परेशान किया था। और फिर वह बुली बॉय कहता है इस सबको अपग्रेड कर दो। उसके पास थैले में काफी सारे स्वॉर्ड्स होती हैं। तभी एक लड़का भीड़ में से चलाते हुए कहता है तुम फकर, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आगे बिना लाइन में लगे। और एक और कहता है तुम यहाँ से जल्दी से हट जाओ। तो दूसरा कहता है अरे मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं हटे तो मेरी फाइट होगी तुमसे और तुम मरोगे। बुली बॉय होते हैं, उन्हें भी याद आने लगता है हमारा एडन। तभी वह बंदा कहता है क्या तुम इस बंदे को नहीं जानते, क्या ये वही नहीं है? तभी वो आर्मर वाला बंदा कहता है क्या, कौन? क्या ये वही गांव का एनपीसी नहीं है जिसे हाल ही में हटा दिया गया है गेम से? आखिरकार वहां का ये बंदा कैसे बच गया अकेला? फिर वह कहता है आखिरकार इसके साथ एक बच्चा भी था ना, आखिरकार वो कहाँ गया? क्या वो इरेज हो गया? चले हो जाने दो, आखिरकार वो भी तो यूजलेस ही था। जिसे सुनकर एमसी हमारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में ही कहता है तुम्हारे स्वॉर्ड के अपग्रेड होने के चांस सिर्फ 25%। क्या तुम अब भी अपग्रेड करवाना चाहोगे? और वह बंदा कहता है क्यों नहीं। फिर वह बुली बॉय कहता है आखिरकार मैं कोई रुपए तो तुम्हें देने ही नहीं वाला, और आखिरकार 4 में से एक स्वॉर्ड भी अपग्रेड हो जाए तो इसमें घाटा ही क्या है। और ये सारी बातें धीरे धीरे कह रहा होता है। तभी वह आर्मर वाला बंदा कहता है कि क्या ये सही रहेगा अगर हम इसे रुपये नहीं दे तो? तभी वह बंदा कहता है तुम क्या पागल हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि इस रुपये नहीं देंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। और फिर वह बंदा कहता है कि ये जरूर सफल होगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 10 गुना वापस करूंगा। बस अब चुप हो जाए। हमारा एमसी उनकी बातों को सुन रहा होता है पर कुछ नहीं कहता, शांत होता है। हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्से में और जोर से अपने हथेली को ऊपर करता है और वह अपने मन में सोचता है क्या मैं इसे अपग्रेड करूंगा? क्या है एक जोक? अब इसका अपग्रेड होना तो मेरे ऊपर है, क्या मैं करना चाहूँ या नहीं। और उसे काफी जोर से तलवार पर देकर मारता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी स्वॉर्ड्स होती हैं वो टूट गई होती है, जिसे देखकर वह पुली वाला बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है क्यों। हमारा एमसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहता है अरे नहीं, मेरा हाथ फिसल गया था। तभी एक बंदा हंसते हुए कहता है क्या वह सच में फेल हो गया? तभी दूसरा कहता है हाँ वह तो एक में भी सक्सेस नहीं हुआ। तब वही पहले वाला कहता है कि यह तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। तभी दूसरा कहता है हाँ ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तभी आर्मर वाला बंदा कहता है कि अब तुम मेरे मनी के साथ क्या करोगे? तभी वह बंदा कहता है जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें मुझे 10 रुपए देने, अब कहीं बिना दिए भागना अच्छा ना। तब वह कहता है नहीं ये तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने इस स्वॉर्ड को तोड़ा है और ये तुम हमसे बदला ले रहे हो है ना। तभी सारे ही लोग काफी ज्यादा गुस्सा डालते हैं और उन दोनों को दूर उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर उद्यम मत करो, यहाँ से हम अपने वेपन्स को अपग्रेड करवाना है, कहीं और जाकर लड़ो। और फिर सारे लोग कहने लगते हैं अब मेरी चांस है, अब मेरा चांस। फिर हमें दिखाया जाता है नाइट का सीन जहाँ पर हमारा एमसी अपने कमरे में आ चुका होता है और फिर कहता है चलो फाइनली ये अंत तो हुआ, चलो अब मेरे पास काफी ज्यादा गोल्ड तो आ गया है, अब मुझे कुछ महीनों तक चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि उसका फर्स्ट जो मिशन मिला था वो पूरा हो चुका है और अब उसे रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वह सोचता है क्या मुझे अभी इस रिवॉर्ड को क्लेम कर लेना चाहिए। और फिर हमारा एमसी सोचता है कि यह चीज मैंने तब देखी थी और यह अचानक से मेरे सामने आ गई थी। इस पर ना जाने क्या ही लिखा था पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर हमारे एडन के बारे में लिखा हुआ होता है एडन एक ह्यूमन है, इसका नेम अपडेटर है और HP 100 MP 10 ऐसे ही लिखा होता है। लेकिन उसके पास कुछ तो अलग होता है जहाँ पर उसके पास होता है कमांड की, उसके पास होती है इवेंट होस्ट करने की एबिलिटी। इसे सिर्फ कमांड डालना है, जैसे कि माइनक्राफ्ट में कमांड ब्लॉक में कमांड डाला जाता है ऐसे ही इसमें कमांड डालना है और ये किसी भी एक इवेंट को होस्ट कर सकता है, जैसा कि आज सुबह इसने ब्लैक स्मिथ बनकर किया था। तभी वह सोचता है क्या कमांड की ये तो सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है ना, क्या अब मैं इसे भी यूज कर सकता हूँ? क्या अब मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हूँ? जिसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाए और उसे अपनी बहन याद आने लगती और फिर कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उस एडमिनिस्ट्रेटर से अपना बदला ले सकता हूँ तो मैं अपने आप को उसे यूज करने दूंगा। तभी उसकी सिस्टम विंडो काफी जोरों से चमकने लगता और कहता है क्या अब मुझे क्या करना चाहिए?
तभी उसके पास आ जाता है एक दूसरा क्वेस्ट जिसमें उसे किसी एक ईस्टर एग को ढूंढना होता है और लोकेशन भी बता दी गई होती है। एमसी कहता है क्या एक और क्वेस्ट और कोई ईस्टर एग ढूंढना है, क्या ये कोई ट्रेजर है? और कहता है कि ये इतना थका देने वाला है, चलो यहाँ पर और कोई रास्ता भी तो नहीं, मुझे जीने के लिए तो क्वेस्ट तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और कहता है कि चलो एक अच्छी बात तो है कि यह ज्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ से सुबह के टाइम निकलूंगा। देखा जाता है वहाँ पर मार्क भी लगा हुआ होता है जहाँ पर उसे जाना होता है। फिर वह कमरे के अंदर आकर वह कहता है कि चलो अब मुझे इस कलेक्ट ही कर लेना चाहिए और वह फर्स्ट क्वेस्ट के जो रिवॉर्ड्स होती हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता है, जिससे वह लेवल 2 का एडमिन बन जाता है। और उसके पास एक और नई कमांड की ओपन हो जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है तुम अब लॉक सीन्स को भी अनलॉक कर सकते हो। फिर हमारा एमसी कहता है चलो अब मैं इसे बाद में टेस्ट करूंगा। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना तो ठीक है, लेकिन क्या अब मैं ठीक हूँ? कोई भी बता सकता है कि अब मैं सबसे ज्यादा ही वीक, मैं किसी भी नोविस प्लेयर को तो बीट ही नहीं कर सकता। लेकिन जब नया इंस्पेक्शन होगा तो भाई साहब मुझे तो एक बग के रूप में रजिस्टर कर लिया जाएगा और तब मुझे डिलीट भी कर दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता भाई। देखा जाता है उसी फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर उसे मिशन मिला हुआ होता है और वह कहता है मुझे पक्का श्योर है कि यही वो लोकेशन है, लेकिन रुको, ये कोई डंजन नहीं है, ये तो वो जगह है जहाँ पर प्लेयर्स आते हैं और अपने आप को लेवल अप करते हैं। मुझे लगा नहीं था मैं भी उनमें से एक बन पाऊँ। तभी हम देखते हैं किसी की काली परछाई को जो कि हमारे एमसी पर ही नजर रख रहा होता है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है मुझे काम लेना चाहिए और मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, वैसे भी उन मॉन्स्टर के सामने तो ये वाली जगह तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारा एमसी गेट खोलकर अंदर चला जाता है। तभी आती है एक नोटिफिकेशन जिस पर लिखी हुई होती है वार्निंग और बताया जाता है यहाँ पर है एडमिन रिस्ट्रिक्शन, लेवल 80 के प्लेयर यहाँ पर जा, लेकिन वह जो रिस्ट्रिक्शन होती है वह भी ब्लर होने लगती है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर होते हैं काफी सारे मॉन्स्टर जो कि काफी जोरों से चीख चिल्ला रहे होते हैं। एमसी भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वह कहता है ये तो काफी ज्यादा ही डरावनी है, क्या सच में प्लेयर इन जैसे मॉन्स्टर्स को मारते हैं? तो फाइनली ये है पूरा डंजन और हमारा एमसी उन रास्तों से नहीं जा रहा होता है जहाँ पर मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन वह तो एक अलग ही स्पेस में चल रहा होता है। और वह कहता है मैंने तो उसी रास्ते को फॉलो किया जो कि हमारा सिस्टम बता रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया से ही बाहर निकल चुका हूँ और ये कोई ऑर्डिनरी रास्ता तो है नहीं। तभी उसे कुछ अचानक दिखता है, उसके सामने होता है काफी बड़ा सा दरवाजा और वह कहता है क्या एक दरवाजा, और वह अपनी पूरी कोशिश करता है। वह कहता है ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। फिर हमारा एमसी सोचता है इतना दूर आने के बाद अब मैं वापस तो जा नहीं सकता। फिर वह अपनी उसी अनलॉक करने वाली एबिलिटी का यूज करता है, उसकी सिस्टम विंडो लाल कलर से चमकने लगती और उसके द्वारा दिया गया कमांड फाइनली एक्सेप्ट हो जाता है, जिससे वह दरवाजा भी खुलने लगता है। एमसी कहता है चलो मैंने आखिरकार इसे खोल तो लिया। तभी उस दरवाजे से काफी जोर की रोशनी आने लगती। तभी हमारा एमसी देखता है अपने सामने काफी बड़े से लाल गोली को। एमसी कहता है चलो मैंने फाइनली इसे ढूंढ तो लिया, क्या आखिरकार यही है ईस्टर एग? तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसे अचानक अपने ऊपर कोई महसूस होता है जो कि उस पर काफी खतरनाक हमला करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके हमले से बाल बाल बचता है और वह कहता है क्या आखिरकार यह क्या है? आखिरकार इस जगह पर एक मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? तब वह मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने आता है। हमारा एमसी भी बड़ी मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन उसके बाजू पर एक कट लग जाता है और फिर वह मॉन्स्टर ऐसे ऐसे करके हमारे एमसी पर काफी खतरनाक हमले करने लगता है, जिससे उसके गाल पर और कंधे पर कट लग जाते हैं और हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और हाफने लगता है। तब वह मॉन्स्टर काफी तगड़ा स्लैश अटैक मारता है, जिससे भी हमारा एमसी काफी बाल बाल बचता है और हमारा एमसी गाली देते हुए कहता है आखिरकार मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, चलो आओ तुम बास्टर्ड लड़ते हैं। वह मॉन्स्टर भी उस पर हमला करने लगता है। हमारा एमसी ब्लॉक करते हुए उन हमलों को ब्लॉक करना तो काफी ज्यादा कठिन है, इस तरीके से तो मैं हार ही जाऊंगा, मुझे इस पर किसी तरह से अटैक करना होगा। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी तलवार उसके कंधे में गचक जाती है, जिससे हमारे एमसी को दर्द तो होता है, लेकिन वह भी अपनी तलवार को कस के पकड़कर उसके गर्दन में स्टैब कर देता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है चलो फाइनली मैंने एक कर दिखाया, फाइनली मैं जीत गया। लेकिन उसे थोड़ी देर बाद कुछ महसूस होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देखता है वहां पर नहीं होता किसी का भी सिर और वहां पर पूरी जगह खाली होती है और वह कहता है क्या? तभी वह जो मॉन्स्टर होता है वह एक रख के घुसंड मारता है उसके चेहरे पर, जिससे हमारा एमसी दीवार में जाकर चिपक जाता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है और सोचता है क्या वह वहां से पूरी तरह खाली था? वह मॉन्स्टर भी अपने हेलमेट को वापस लगा लेता है और हमारा एमसी सोच रहा होता है आखिरकार ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? अरे नहीं, जैसा कि सोचा था यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तभी उसे फ्लैशबैक मेमोरीज आने लगती हैं और उसे अपनी बहन और उस एडमिनिस्ट्रेटर की मेमोरीज आने लगती, जहाँ पर वह देखता है अपनी बहन को जो कि पत्तियों में बिखर रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें जीवित रहना होगा, जिससे हमारी एमसी की आंखें खुलती है और अपने पीछे से अपनी हथौड़ी को निकालता है और हमारा एमसी को अभी बेडस लग रहा होता है इस लुक में और काफी जोश के साथ कहता है अगर मैं जीता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। मॉन्स्टर भी अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ता है
और हमारा एमसी पूरी जान से उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही उस मॉन्स्टर की तलवार और हमारी एमसी की हथौड़ी टकराती है और वहां पर होता है काफी तगड़ा क्लैश, जिससे उसकी तलवार ही टूट जाती है। एमसी भी देखकर उसे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। विंडो आती है जिस पर लिखा हुआ इक्विपमेंट का एनहेंसमेंट फेल हो चुका है। हमारा एमसी सोचता है क्या ये मॉन्स्टर के ऊपर भी काम करती है, और वह कहता है चलो अब मेरा चांस आ गया, और इसी तरह पहले वह हाथ पर अटैक करता है, फिर उसकी टांग को तोड़ देता है जिससे वह मॉन्स्टर नीचे गिर पाता है। फिर क्या हमारा एमसी रुकने वाला था? वह उस पर अटैक पर अटैक किए ही जा रहा होता है और उस पर नोटिफिकेशन विंडो आते ही जा रही होती है। फिर एक लास्ट हिट, हमारा एमसी थककर वहीं बैठ जाता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का आर्मर का चूरा चूरा हो चुका होता है। फिर एमसी कहता है चलो फाइनली मैंने कर तो दिया। सिस्टम विंडो पर आता है आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। फिर जो लाल कलर की फायर जल रही होती है वह नीले कलर में बदल जाती है और आकर हमारे एमसी के शरीर में समा जाती है। तभी एक और नोटिफिकेशन विंडो आती है जिस पर लिखा होता है एडमिन लेवल 3 का हो चुका है और एक और नई स्किल अनलॉक हो चुकी है। अब वो क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारा एमसी कहता है क्या एक और नई स्किल, और अपने मन में सोचता है क्या मैं सब यही सब करने आया था यहाँ पर। वह जाने लगता है और कहता है मेरे सिर पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है भाई। फिर वह किसी तरह मरी गिरी हालत में वहां डंजन से बाहर निकल आता है और कहता है मैं तो अब काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में हूँ। वह इतना कहता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वहां से निकलता है वही नकाबपोश और एमसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि होती है एक ब्लू कलर की हेयर वाली लड़की, शायद कोई मेज होगी शायद, जो कि थोड़ी देर खड़ी रहती है फिर मुस्कुराती है। वही सामने हमारा एमसी पड़ा हुआ होता है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और लाइक और नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। फिर हमें दोबारा से उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर अचानक कहीं से एक रोबोट आ जाता है और वह उसी मॉन्स्टर को स्कैन करने लगता है जिसे हमारे एमसी ने पिछले एपिसोड में मारा था, जहां पर उसके बिखरे हुए पार्ट्स पड़े होते हैं। फिर वह रोबोट कहता है डंजन कीपर मारा जा चुका है और एक बग के ट्रेस फाइंड हुए हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन रिक्वायर्ड, बग रिपोर्ट करने के लिए मूव किया जा रहा है। फिर हम अगली सीन में देखते हैं उसी लड़की और हमारे एमसी का सीन। हमारा एमसी अभी भी थोड़े दर्द में होता और वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है आखिर ये आवाज क्या है। वह देखता है कि उसके हाथ को कोई यूज करते हुए अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा होता है, और जब ऊपर देखता है तो वो होती है वही नीले बालों वाली लड़की। अचानक से उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी जल्दी में पीछे हट जाता है और कहता है आखिर आखिर कौन हो तुम। वह भी लड़की काफी जोर से कहती है मेरा नाम एरिया है। एमसी सोचता है क्या एक प्लेयर, और कहता है कि मुझे इसकी स्टेटस को चेक करना होगा। लड़की कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं है आप, लेकिन जब हमारा एमसी उसकी स्टेटस को चेक करता है तो वहां पर एरर आ जाता है और दिखाया जाता है उसकी स्टेटस सारे प्राइवेट हैं और वार्निंग भी आ रही होती है, जिसे देखकर एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है क्या क्या मैक्सिमम वार्निंग 100 की नहीं है, ये लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक। वह एमसी कहता है नहीं मुझसे दूर हो जा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। लड़की कहती है मेरा यह मतलब नहीं था, तुम देख नहीं सकते मैंने तुम्हें हील भी किया था और थोड़ा सा अमाउंट रिकवरी पोशन का तुम पर डाला भी था। और वह लड़की कहती है मैं काफी अच्छी हूँ है ना। एडन मनी मन सोचता है वह सही तो कह रही है, वैसे मेरी बॉडी पूरी हील हो चुकी है। फिर वह लड़की कहती है मैं किसी रोबोट की आशा नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने तुम्हारे जैसा आज तक कोई नहीं देखा। एमसी सोचता है आखिर ये किस बारे में सोच रही है। तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो आ जाती है और ये तीसरी क्वेस्ट होती है हमारे एमसी की। एमसी देखता है और कहता है क्या एक क्वेस्ट विंडो सिर्फ इस सिचुएशन में, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इस विंडो को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। वहीं पर लड़की हैरान खड़ी होती है। एमसी मन में सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ऐसे अजीब से दिखने वाले पर्सन के साथ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी चाहिए, मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से निकल ही जाऊँ। और फिर वह वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारा काफी ज्यादा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, अगर तुमने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। पीछे से वही लड़की उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर वह लड़की उसे काफी सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही होती है, जिससे हमारा एमसी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है ओए क्या तुम इसे करना बंद नहीं कर सकती, आखिर तुम मुझे इतना फॉलो क्यों कर रही हो, मुझे परेशान मत करो यहाँ से चली जाओ। जिसे सुनकर वह लड़की भी कहती है आखिर मैं तुम्हें फॉलो क्यों ना करूँ। एडन कहता है क्यों। लड़की कहती है अगर तुम फिर से बेहोश हो गई तो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ वहीं पर रहूंगी। एमसी कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, यहाँ से चली जाओ। और फिर अपने आंखों को थोड़ा बंद करते हुए कहती है कि एक बार इसके बारे में दोबारा से सोचो, मैं सही थी क्या नहीं थी मैं सही। तो भी एमसी को कुछ महसूस होता है। लड़की कहती है तुम्हें तो पता भी नहीं चलता आखिरकार तुम कब डेंजर में पड़ जाओ। फिर वह लड़की कहती है तुम्हारे पीछे देखो, जहाँ पर वह देखता है वह मॉन्स्टर अचानक से उस पर अटैक कर देता है। हमारा एमसी भी अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालता है और उस मॉन्स्टर पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे वह मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और हमारे एमसी को काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स से द्वारा घेर लिया जाता है। वह भी मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये मॉन्स्टर्स कब आ गए मेरे पास, क्या इन्होंने मेरे खून की खुशबू सूंघ ली।
फिर वो लड़की कहती है मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा परेशानी में हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तभी वो एमसी कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। एमसी मन में सोचता है मुझे इन मॉन्स्टर्स को अपने क्वेस्ट के लिए पकड़ना होगा। इंस्पेक्शन से पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने की यही एक रास्ता है। और फिर सारे मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते। फिर हमें दिखाया जाता है काफी खतरनाक से बंदे का सीन, जहाँ पर उसके पास वही रोबोट आ चुका होता है और बताता है ईस्टर एग डिस्पेयर हो चुका है। फिर वो बंदा कहता है क्या ऐसी कोई चीज पॉसिबल भी है? हाँ, ये पॉसिबल है कि डंजन्स के जो कीपर है उनको डिफीट करना आराम से हो जाता है, लेकिन उस कीपर के पास तो एक काफी स्पेशल बॉडी थी, मुझे तो उसे ना तो मारा जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह काफी ज्यादा अजीब है। इंस्पेक्टर इसे बाद में नोटिस करे, मुझे इसे खुद जाकर देखना होगा। फिर हमें बताया जाता है ये होता है सिस्टम ऑपरेटर लल्लोयड, और लल्लोयड की आवाज आ रही होती है जो कहता है कोई कुछ भी हो वहां पर आखिरकार एक बगी होगा। फिर वह कहता है क्या मुझे एक अच्छी सी स्कल मिल चुकी है, मैंने ऐसा कुछ होने की सोची नहीं थी। और वह कहता है मैं इस स्किल की मदद से अपने स्टेटस को बढ़ा सकता, लेकिन मैं अपने मनचाहे ढंग से इसे नहीं कर सकता। जहाँ पर उसने अपने स्टेटस को दोगुना कर दिया होता है, जिससे उसकी एचपी 200 हो जाती है, एमपीवी 20 हो जाती है। और फिर वो बताता है इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा बड़े हैं, मुझे इसे यूज करने से पहले काफी ध्यान से सोचना होगा। और उसके शरीर में काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। मन में सोच रहा होता है आखिरकार इस स्किल की मदद से मैं काफी सारी चीजें कर सकता हूँ, यह काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं इस स्किल को यूज करने के और भी तरीके जान लूँ। लेकिन मेरा लेवल तो अभी भी नहीं बढ़ा, वो तो अभी भी 1 का है, मैंने तो यहाँ पर एक भी बार लेवल अप नहीं किया। हमारा एमसी बताता है इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गर होने के लिए तुम्हें अपना लेवल अप करना होगा, और लेवल अप होने के भी सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, पहला तो क्वेस्ट को चुनना और दूसरा मॉन्स्टर्स को हंट करना। यहाँ पर दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैं दूसरे रास्ते को चुन, वहीं पर वह पीछे लड़की बैठी हुई होती है जो कि उसे ही देख रही होती है। मैं पिछले कुछ दिनों से मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे एनपीसी के पास से कोई भी क्वेस्ट अप्रूव नहीं कर सकता और मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है। यहाँ तक कि अगर मैं मॉन्स्टर्स को मारूं और मैं कमांड की को भी यूज कर लूं फिर भी मेरा लेवल अप हो ही नहीं रहा। जब यहाँ पर कोई भी रिजल्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पर एनपीसी के ऊपर एक लिमिट होती है, एनपीसी भी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम द्वारा चुने गए जो प्लेयर्स होते हैं वो एंडलेसली ग्रोथ कर सकते। फिर वह सोचता है क्या मैं एक चूजन वन नहीं हूँ इसीलिए मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा, छोड़ो अब मैं क्या ही करूँ अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तब वह लड़के कहते हैं हे क्या तुम्हें पता है आखिरकार तुम मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को कब एक्सेप्ट करोगे? तभी हमारा एमसीवी इरिटेट होते हुए कहता है आखिरकार तुम मुझे यहाँ छोड़ के क्यों नहीं चली जाती, आखिरकार तुम मुझे कब तक फॉलो करती रहोगी? और हमारा जो लड़की होती है वह हंसती है और कहती है लेकिन तुम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्गर बनने के लिए इतना पुश क्यों कर रहे हो? और फिर वह खड़े होते हुए कहती है कि मुझे रीजन तो नहीं पता, अगर तुम चाहते हो कि अपने लेवल को बढ़ा तुम मेरे साथ एक पार्टी बना सकते हो और ये तुम्हारे लेवल अप को काफी तेजी से बढ़ाए। एक अकेले आदमी का जो हंट होता है वह काफी इनसफिशियंट होता है लेवल अप करने के लिए। एमसीबी सोचता है क्या पार्टी प्लान, ये तो काफी सही कह रहे हैं, अगर एक पार्टी बनाने से एक्सपीरियंस पॉइंट भी काफी जोरों से बढ़ता है तो ये पॉसिबल हो सकता है। फिर हमारा एमसी कहता है ठीक है, जिसे सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या आखिरकार तुमने क्या कहा? फिर हमारा एमसी कहता है चलो करते एक पार्टी प्लान, जिसे सुनकर वह लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है क्या तुमने सच में मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया? फिर हमें दिखाया जाता है काफी सारी पहाड़ियों का सीन, तो हमें दिखाई जाती है आ रही है जो कि कहती है कि यहाँ से हिलना मत नहीं तो तुम मारे जाओगे। मैं तो सिर्फ ये फ्रेंड्स के लिए करती हूँ, लेकिन अभी तक तो तुमने अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। शाम को तो तुम कह रही थी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम्हारे पास ये काफी ज्यादा अच्छा लक है क्योंकि मैं इसके लिए दूसरों से रुपए लेती हूँ। हमारा एमसीयू धीरे से बोलता है मुझे इसे ऐसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे हंटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, चलो पहले ये कर लेते हैं। और वह अपनी स्किल से अपडेट कर लेता है और वह एक कमांड डालता है जिससे उसे एक्सपी 2 गुना होकर मिलेगी। और वह कहता है कि इससे अगर मैं थोड़े से एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लूंगा तो मुझे लेवल अप काफी आसानी से होगा। और आर्या वहां से जाने लगती है उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने और जाकर उन पर अटैक कर देती है सीधा, और उन मॉन्स्टर्स पर हो रही है स्लेसेस की बौछार। और देखते हैं हमारे एमसी को जो कि लेवल अप काफी तेजी से कर रहा होता है और कहता है फाइनली मेरा लेवल अप हो रहा है, ये तो काम कर गया, मुझे तो इसे पहले ही कर लेना चाहिए। और वहां पर होता है वही रोबोट जो कि पीछे से उस पर नजर रख रहा होता है और कहता है फाइनली बग को ढूंढ लिया। एमसी कहता है वैसे तो ये लड़की मैंने तो जितना स्ट्रॉन्गर सोचा था यह तो उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है, लेकिन आखिरकार क्यों इस जैसा कोई मुझे फॉलो कर रहा है? तभी उस लड़के को भी महसूस हो जाता एमसी के पीछे वाला वही रोबोट, जिसे देखकर वह चुप हो जाता। तभी हमारे एमसी को नोटिफिकेशन आती है आपका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको एक स्किल पॉइंट मिलता है। फिर हमारा एमसी बताता है ये तो काफी ज्यादा आसान था, मेरे इतने परेशानियां उठाई, अगर मैं इसे पहले ही कर लेता ये तो काफी आसानी से लेवल अप हो जाए। ऐसा लगता है कि ये स्किल पॉइंट है, इसे एडिट करने में यूज होते हैं इस स्किल को, मुझे ये देखना होगा कि आप कौन सी एबिलिटी बाहर आई। इसके अलावा आखिरकार वो कहाँ गई इन मॉन्स्टर्स को मारते मारते, और वह चिल्लाते हुए कहता है हे तुम कहाँ पर, आखिरकार तुम कहाँ चली गई? तभी हम देखते हैं उसी रोबोट का सीन
जो कि पूरा टूटा हुआ होता है और उस पर वार्निंग वार्निंग लिखा और टूटी फूटी आवाज में कह रहा होता है, यह ऑब्जेक्ट लिस्ट हो गया था जब सिस्टम ब्रोक हो रहा था। यहाँ पर काफी बड़ा नंबर है डिसएडवांटेज का जो कि आने वाले युद्ध। और जैसे ही इतना कहता है कि तभी वह लड़की उसे अपने पाम से तोड़ देती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा नॉइजी है, मैं ये तो नहीं चाहती, आखिरकार ये कौन। और कहते हैं क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें अपने आप को परेशान करने दूंगी। और काफी डेविलिश स्माइल करते हुए कहती है कि आखिरकार कौन ही हो सकता है जो मुझे और मेरी चीज को छेड़ सके, क्या कोई है। तो फाइनली हमारे एमसी ने उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होता, जिसे देखकर वह आर्या भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वह लड़की कहती है कि तो फाइनली तुम्हें पता ही लगा ही लिया कि आखिरकार मैं कितनी सुंदर हूँ। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि लेवल 30 का हो चुका होता है। फिर हमारा एमसी चलते हुए बताता है कि मैं अचानक से ना जाने कहाँ से आर्या नाम की प्लेयर्स के साथ मिल गया और अब मैं उसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आखिरकार वो मेरे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकती, क्योंकि मेरे पास कुछ भी खोने के लिए तो है नहीं। एक स्किल पॉइंट जो कि मुझे आगे चलकर मिला था एडिट में यूज कर लिया। अब मैं एवल हूँ एक स्किल को यूज करने के लिए जो कि मुझे काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है क्लास चेंज। अब मैं ज्यादा टाइम तक ना ही एनपीसी ना ही प्लेयर रहूंगा और अब सिस्टम भी मुझे एक प्लेयर के रूप में देखेगा, जिससे मैं खुद ही अपने लेवल को ऊपर बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास अब भी काफी बड़ा रास्ता है जाने के लिए। मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि कोई मुझे पुराने सेल्फ से इंस्पायर ही ना करे। और वह अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है अगर मैं उस टाइम भी इतना ही स्ट्रॉन्गर होता तभी उसे अपनी बहन की याद आने लगती, तभी उसे कुछ महसूस होता और वह इन एक एनर्जी को एक तरफ जाते हुए तभी आर्या भी कहती है एडन एडन वे कहाँ जा रहे हो आखिरकार। एडन वहां से भागने लगता और वह भागते भागते एक जगह पर आ जाता जहाँ पर होता है एक डूम सा कुछ। और एडन कहता है आखिरकार ये क्या है। तभी आर्या बताती है ये है एक बेड सेक्टर। एडन कहता है क्या बेड सेक्टर। आर्या बताती है यह एक ऐसा एरिया होता है जिसे सिस्टम द्वारा छोड़ दिया जाता है। गेम का कोई भी हिस्सा जिसे एडमिन डिलीट करता है और अगर वह नेग्लेक्टेड हो जाता है तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो कुछ ऐसी चीज में बदल जाता है। किसी को भी आइडिया नहीं है आखिरकार इस जगह से क्या आता है। तभी हमारा एडन वहां से जाने लगता है। आर्या भी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है तुम वहां पर जाने की नहीं सोच रहे हो ना, रुको मेरे लिए। तभी वे दोनों बेड सेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। एमसी सोचता है बेड सेक्टर, क्या इस समय मेरा जो प्लेस होगा जिसमें मैं रहता था वो भी कुछ ऐसी चीज बन चुका होगा। आर्या काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है क्या तुम सच में उसमें जाना चाहते हो, ये तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। तभी एमसी जैसे ही उस पर हाथ लगाता है वह रेड हो जाता है और अचानक से उसकी बाउंड्री भी टूट जाती है। आर्या पीछे से काफी खुश होते हुए कहती है कि मेरे लिए भी रुको। तभी आर्या कुछ कहने लगती है जिस पर एडन कहता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो। एडन कहता है अपने आप से खुद जाओ। आर्या मन में बताती है इस बेड सेक्टर में सिर्फ दो ही जने जा सकते, या तो कोई एडमिन या सिर्फ सिस्टम ऑपरेटर। जैसा कि सोचा ही था, तुम काफी ज्यादा यूनिक हो। तो वे इस बेड सेक्टर में डोल रहे होते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हालत होती है। एमसी सोचता है मैं इसके अंदर तो आ गया लेकिन कैसे, मेरे यहाँ पर आने का कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने बगल में कुछ महसूस होता है और वह चौकन्ना हो जाता है और वह तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। और वह कहता है यहाँ पर कुछ है, अगर ये कोई जंगली जानवर नहीं है तो क्या ये कोई मॉन्स्टर है उस पर अटैक करने लगता। वहां पर होता है एक लड़का, वह सोचता है क्या एक लड़का। तभी अचानक से कहीं से उसके ऊपर एरो से अटैक होता है जो कि एक आदमी कर रहा होता और वह कहता है हेनरी जल्दी से यहाँ पर आओ। तब वह लड़का जल्दी से जाकर उस आदमी के पीछे छुप जाता है। तब वह आदमी कहता है क्या तुम कोई प्लेयर हो, मैंने यहाँ पर काफी लंबे समय से कोई भी दूसरे लोगों को नहीं देखा, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। इन सारे सवालों को सुनकर एमसी वहीं पर जम जाता है। वह बंदा कहता है कि ये मुझे काफी ज्यादा सस्पिशियस सा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसके पास कोई बैड इंटेंशन है। तब वह आर्या को देखकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता क्योंकि आर्या से उसे काफी ज्यादा ऑरा महसूस हो रहा होता, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता और वहीं पर खड़ा हुआ आफने लगता है। और वह छोटा बच्चा कहता है मिस्टर। तो वह बंदा कहता है क्या आखिरकार इसके स्ट्रेंज ऑरा के साथ क्या है, मैंने आखिरकार ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा, अगर उन्होंने सोचा कि हम कोई दुश्मन है तो हमारा क्या हो। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है जेक ने हमारे पास एक दिक्कत, और वह भागते हुए उन्हीं के पास आ रहा होता। तब उनकी नजर हमारे एमसी और उस लड़के पर पड़ती है, जिससे वे कहते हैं क्या प्लेयर्स आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गए। तब वह बंदा कहता है जल्दी से बताओ आखिर क्या गलत। तब वह बताता है कि हेलेन की जो बीमारी है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी हमें देखा जाता है उनके घर जहाँ पर जेक नेम पहुंच चुका हो, जहाँ पर एक लड़की डॉक्टर होती है जो कहती है जेक सी। तभी जेक नेम बताता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिरकार कुछ टाइम पहले तक तो सब ठीक था। तब वह लड़की कहती है मुझे इसका कारण तो कुछ नहीं पता। जेक नेम कहता है हेलेन जग जाओ हेलेन, जिसे देखकर हमारा एमसी भी थोड़ा चौंक जाता और कहता है ये लड़की यह कोई साधारण बीमारी तो हो नहीं सकती। तभी उसके सामने एक विंडो जिस पर लिखा हुआ होता है एक बग ढूंढा जा चुका है जिसकी रेटिंग काफी लो है, और उस पर लिखा होता है इस बग को खत्म कर। तब वह बंदा कहता है प्लीज कुछ करो, यहाँ पर कोई भी तो चीज होगी जो तुम कर सकती हो। तब वह लड़की कहती है कि नहीं मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। तब वह लड़का भागते हुए कहता है कि हेलेन। तभी जेक नेम कहता है कि तुम वहां नहीं जा सकते पागल, काफी ज्यादा केयरफुल रहो। वह छोटा बच्चा रो रहा होता है, वह कहता है मुझे जाने दो।
वह चिल्लाते हुए कहता है हेलेन अपनी आंखों को खोल। तभी दूसरा कहता है उसे छूना मत। आर्या कहती है ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो। आर्या कहती है ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तब वह जो नेम होता है वह कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। जेक नेम कहता है कि मैं तुम्हारे अगर तुमसे भीख मांगता हूँ कृपया इसे बचा लो। अगर तुम एक प्लेयर हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा जरूर से। फिर वह बताती है यह कोई डिजीज नहीं, यह एक बग है। जिसे सुनकर सारे ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी पीछे से एक बंदा कहता है क्या बग, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारा होम टाउन इस तरह का है लेकिन हमने कभी भी इस सिस्टम के विद्रोह तो किया ही नहीं, आखिरकार ये क्यों। तभी आर्य बताती है सिस्टम के साथ विद्रोह करने से ही बग नहीं बनता, यहाँ पर और भी कई सारे टाइप्स के बग होते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम कर सकते। यह बग जितना ज्यादा सीरियस होता जाएगा यह अपनी सराउंडिंग को उतना ही ज्यादा डैमेज करता जाएगा। अगर तुम इसके साथ ही मिटना नहीं चाहते यह काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, इस जगह से इसे दूर कर दो। जिसे सुनकर वह बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो और वह कहता है क्या, और वह दीवार में मुक्का मारकर दीवार को तोड़ देता है गुस्से में, जो कि होता है हमारा एमसी। और वह कहता है क्या आखिरकार ये कैसे बुलशिट है, तुम कह रहे हो कि मैं इस बच्चे को इरेज कर दूं, क्या तुम एडमिनिस्ट्रेटर की अथॉरिटी से इसे इरेज करोगे। जिसे देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है आखिरकार ये कैसा जोक, और वह सीधे ही नो पर दबा देता है। तभी विंडो पर लिखा आता है जब भी तुम क्वेस्ट को फेल करोगे तुम्हारे पास एक काफी बड़ी पेनल्टी आएगी। जिसे देखकर हमारा एमसी भी परेशान हो जाता है। वहाँ पर ऑप्शन होता है क्या तुम क्वेस्ट को गिव अप करना चाहते हो। फिर वह अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है वह कारण जिस वजह से ये मुझे यहाँ पर लाई, ऐसा कहने के लिए, कुछ ऐसा करवाने के लिए मैं उस एडमिनिस्ट्रेटर से तो काफी ज्यादा ही अलग हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उस सिस्टम विंडो को ही तोड़ देता है। सारी चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं चले, चाहे सिस्टम हो या बग। और वह काफी ज्यादा गुस्सा होते कहता है मैं इस सिस्टम और इस सब चीज से छुटकारा पाकर ही रहूंगा। तब वह दरवाजा खोलकर अंदर और कहता है सभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं इसे एक बार देखना चाहता हूँ। तब ये कहता है क्या यहाँ पर कोई रास्ता है। हमारा एमसी कहता है मुझे पता नहीं है, मैं श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ तो करना चाहता हूँ। कोई पीछे से उसे पकड़ कर कहता है प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे भीख मांगता हूँ, हेलन हेलन उसे बचा लो प्लीज, मेरी छोटी बहन को बचा लो। और वह बच्चा ऐसा कहते हुए काफी ज्यादा से रो रहा होता है और कहता है प्लीज। फिर हमारा एमसी हेलन के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। फिर वह दोनों एबिलिटीज को एक साथ यूज करने लगता है, अपडेट, एडिट और एक अनलॉक, जिससे काफी जोरों से रेड कलर की रोशनी निकलने लगती है। जिसे सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है। और आर्या भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एमसी भी इस सब को करने में काफी ज्यादा परेशान हो रहा हो। फिर हम देखते हैं किसी अलग ही जगह का सीन, जहाँ पर रेड कलर में हमारा एमसी और बाकी सब नीले कलर में और एनपीसी होते हैं। एमसी बताता है क्या यह सिस्टम का कोई एरिया है, यह तो एंडलेस लग रहा है, लेकिन पहले मुझे इसे ठीक करना होगा, यह सोचना होगा आखिरकार मैं इस बच्चे को कैसे बचाऊं। एक बग गेम का काफी बेकार एरर होता है जो कि आता है जब सिस्टम के खिलाफ विद्रोह किया जाए। फिर हमारा एमसी अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को सुमन करने लगता और कहता है क्या तो फिर क्या मुझे इसे, और वह अपनी तलवार से उस लड़की के साथ जुड़ी हुई उन तारों को काट देता है और कहता है क्या अगर मैं इसे इस सिस्टम से ही अलग कर दूं और मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिखूं, इससे मैं इसे बचाने में सक्षम हो पाऊँ। और फिर वह उस लड़की के साथ कुछ तो करने लगता और फिर वह लड़की भी पूरी तरह से रेड कलर में चमकने लगती है। तभी वहाँ पर उसके साथी भी दिखने लगती, जहाँ पर होती है आर्या, वह बच्चा और दो लड़के। हमारा एमसी उन पर भी अटैक करता और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी जोरों से रोशनी चमकने लगती। आर्या कहती है ये वर्क कर रहा है। वे सब भी कहने लगते हैं यह क्या हो रहा है, और वह रोशनी बढ़ते बढ़ते घर के बाहर तक पहुंच जाती और वह वेड सेक्टर का एरिया पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो काफी जोरों से हाँफ रहा होता है। एमसी कहता है क्या यह रिजॉल्व हो गया। तभी उसके पास सिस्टम विंडो आता है जिसपे लिखा होता है हिडन क्वेस्ट कंप्लीट, कमांड की अपडेट डिलीट अनलॉक हो चुकी है, एरिया नए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अनलॉक हो चुकी है। एमसी सोचता है आखिरकार ये क्या है। तो क्या उस सिस्टम ने कहा था उस बच्चे को नहीं मारना बल्कि उस बग को खत्म करना है, क्या ये सिस्टम मुझे टेस्ट कर रहा था। आखिर मैं अंत में क्या चुनूं। तभी हम देखते हैं आर्या सीन जो हीलिंग पोशंस को हमारे एमसी के ऊपर डाल रही होती है। एमसी कहता है कि रुक जाओ, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मत डाल। आर्या भी उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो। आर्या कहती है क्या तुम्हें पता है आखिरकार मैं कितना डर चुकी थी, आगे से ध्यान रखना क्योंकि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एमसी कहता है अब जाने भी दो मुझे। तभी पीछे से कोई कहता है एड एन नेम, तुम्हारा थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हम बच चुके हैं, आखिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तभी हमारे एमसी के पास एक सिस्टम विंडो आती है जिस पर लिखा होता है अपडेट कंप्लीट हो चुका है, एनपीसी जैक, लोगन, सोफिया और नेरी क्लास अपडेट हो चुकी है, अब वे फ्री पर्सन बन चुके हैं। और चूंकि अब वे फ्री पर्सन बन चुके हैं, एनपीसी नहीं रहे, तो वे अपना लेवल भी अप कर सकते हैं। जहाँ पर जेक का लेवल 25 होता है और बाकी सभी का 1, और एड्स ब्लेज के पॉपुलेशन 5 हो चुकी है, सपोर्टर 0%, एडमिनिस्ट्रेटर एडन। एमसी सोचता है क्या ये अपडेट हो चुका है, और आखिरकार फ्री पर्सन क्या है, क्या ये उसकी वजह से तो नहीं जो मैंने किया। तभी हमारा एमसी लास्ट मेमोरी को याद करते हुए कहता है जैसे ही मैंने उन्हें सिस्टम से आइसोलेट किया तभी अचानक काफी सारे पर्पल कलर के थ्रेड आकर उन बंदों से चिपक जाते हैं
एमसी बताता है कि वहाँ पर एक चीज़ थी जो कि शायद इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी, और हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और देखता है एक पर्पल कलर की काफ़ी खतरनाक सी बॉल, और एमसी बताता है कि इसमें से ऐसी एनर्जी निकल रही थी जो मुझे अपने अंदर से महसूस हो रही थी, और वह जाकर उस पर अटैक कर देता, और अटैक करते हुए बता रहा होता है कि किसी भी गेम में बग आने की शायद यही प्रॉब्लम थी, और वह उस पर एक काफ़ी खतरनाक सा अटैक करती है जिससे वह बग वहीं पर ख़त्म हो जाता है, जिससे वे सभी भी फ्री हो जाते हैं। तभी अचानक से उनके अंदर से निकलकर काफ़ी सारे धागे हमारे जुड़ने लगते हैं, और एमसी बताता है कि मुझे भी नहीं पता था आखिरकार वो मुझसे कैसे कनेक्ट हो गई। उस सब को छोड़ने के बाद मैं इस बारे में तो पूरे तरीके से श्योर हूँ, अब ये सब फ्री पर्सन बन चुके हैं, जिस वजह से अब सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है और ना ही अब ये एनपीसी रहे हैं। तभी जेक वहां पर आते हुए कहता है कि प्लेयर नेम, ये काफी ज्यादा रूड होगा तुमसे कहने के लिए, लेकिन क्या तुम कोई ऑपरेटर हो? तभी हमारा एडन कहता है क्या क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं एक ऑपरेटर हूँ? तब जेक कहता है कि क्या तुमने सिस्टम का यूज नहीं किया था हमें बचाने के लिए? जो प्लेयर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चुने जाते हैं वह ऑपरेटर कहलाते हैं। अगर तुम कोई ऑपरेटर नहीं हो तो आखिरकार इस मिरेकल को आप कैसे, सब चाहे कुछ भी हो, हम आपके काफी ज्यादा रेडी हैं, इसलिए प्लीज हमें आपको फॉलो करने दो। तभी हमारा एमसी घबराते हुए कहता है कि रुको रुको, मैं कोई सिस्टम ऑपरेटर नहीं हूँ, इसके अलावा भी हम काफी लंबा टाइम नहीं हुआ है जब से हम मिले हैं। तभी जेक कहता है ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, और वैसे भी आप इस जगह के ओनर बन चुके हो तो ये काफी ज्यादा ही नेचुरल है। तुम्हारा तभी हमारा एमसी सोचने लगता है आखिर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे प्रेटेंड करना चाहिए कि मैं यहाँ पर एडविन हूँ या कोई और? तभी पीछे से आर्या आती हुई कहती है कि एडन, तुम्हें ये अपने दिमाग में रखना चाहिए, तुम ही एक अकेले ऐसे पर्सन हो जो इनके भाग्य को बदल सकता है। ये वे सब स्वीकार करेंगे जो तुम कहोगे, जो तुम डिसाइड करोगे। तभी अचानक से काफी खुशी वाला चेहरा बनाते हुए कहती है कि इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो, रिजल्ट हमेशा से पहले से ही डिसाइड होगा। हमारा एमसीबी भी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे ये लड़की सब कुछ जानती है और मुझे सच में नहीं पता आखिरकार ये क्या क्या जानती है। लेकिन आर्या ने कहा है तो ठीक ही होगा, ठीक है मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले गाइस मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें सबसे पहले ज्यादा जरूरी चाहिए। तभी वहाँ टेबल पर पड़ा हुआ होता है काफी सारा खाना, जिसे देखकर काफी सारे लोग, सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और खुशी हो जाते हैं। तभी कोई कहता है ये काफी लंबा समय हो गया है जब से हमने कोई अच्छा खाना खाया है। हैंडी हेलन, जब तक तुम फूल लो नहीं हो जाओ तब तक खाते रहो, और वे काफी ज्यादा खुश लग रहे होते। तब जेक कहता है आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, आपने अपना फूड हमारे साथ शेयर किया। हम काफी लंबे समय से बच्चों के बारे में चिंता कर रहे थे क्योंकि हमारे पास ज्यादा खाना नहीं था, इस सब की वजह से हम काफी लंबे समय तक भूखे नहीं रहेंगे। एमसी पूछता है आखिरकार कितना लंबा समय हो गया है जब से ये जगह ऐसी हुई है? तो जेक बताता है ये जगह पहले काफी अच्छी रहा करती थी, यह काफी ज्यादा धनवान तो नहीं थी लेकिन काफी ज्यादा सुंदर थी। यहाँ पर काफी लंबे समय तक प्लेयर्स आकर रहने लगे थे, लेकिन एक दिन इंस्पेक्शन और डेलिशन में ये जगह ऐसी बन गई। लेकिन किसी भी तरह एक राहगीर की मदद से हम यहाँ पर जिंदा रह पाए, जिसने अपनी स्ट्रेंथ के साथ हमें बचाया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बाद हम काफी लंबे समय तक भटकते रहे किसी तरह जीवित रहने की तलाश में, और फिर यहाँ पर आकर फंस गए। काफी लंबे समय तक लाइफ और डेथ को इस प्रकार एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम फैमिली बन चुके हैं, जिसे सुनकर हमारा एडन अपनी बहन को याद करने लगता है और कहता है फैमिली। ऊपर से आर्या भी उन्हें ही देख रही होती, तभी उसकी नजर किसी चीज पर डाल जहाँ पर होती है एक चेस्ट, जिसे देखकर वह मुस्कुराने लगती और कहती है एक्सक्यूज मी, आखिर ये चेस्ट क्या है? अगर इस टाउन को देखा जाए तो इस चेस्ट की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी एक बताता है ओह यह एक कंबाइंड चेस्ट है जो प्लेयर यूज करते हैं, यह सिस्टम से जुड़ी हुई है इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। तभी हमारा एमसी कहता है क्या सिस्टम से कनेक्टेड? हाँ, मेरा रोल था इसे प्रोटेक्ट करने का। जब इस जगह को अबेंडन कर दिया गया था तभी यह जो चेस्ट थी इसे हम खोल नहीं पाए, शायद सिस्टम ने इसे ब्लॉक कर दिया होगा। एमसी कहता है यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटना जरा। एमसी अपने मन में सोचता है मैंने सुना है कि प्लेयर्स काफी बड़ी बड़ी रेयर चीजों को इकट्ठा करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तभी वह अपनी कमांड का यूज करता है और वह उस चेस्ट को अनलॉक कर देता है, जिससे वहां पर काफी जोर की रोशनी निकलने लगती और उस चेस्ट में होती है काफी सारी चीजें। और एमसी बताता है क्या मैं इन चेस्ट की चीजों को यूज कर सकता? और वहां पर होता है काफी सारे सोना, तलवारें, एरोस और भी काफी सारी चीजें, जिसे देखकर सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये क्या है? आर्या भी थोड़ी बहुत मुस्कुरा रही होती। तभी हम देखते हैं एडन के हथौड़े का सीन, जहाँ पर वह किसी को अपग्रेड कर रहा होता और उसका अपग्रेडेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है। तब ये कहता है क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही रहेगा कि हमें कुछ ऐसे ग्रेट वेपन्स को पकड़े अपने हाथ में, और हमारे एमसी ने उन सभी को एक एक वेपन दे दिया होता है, यहाँ तक कि आपने इसे हमारे लिए अपग्रेड भी कर दिया। क्या होगा अगर ये प्रीशियस चीज फेल हो जाए? एमसी कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास काफी सारा मटेरियल है, मैं इसे काफी ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा, तुम इसे ले सकते हो। अगर तुम इसे अब ले लोगे तो बाद में रिग्रेट भी नहीं करोगे। एमसी बताता है मेरे ऊपर अपग्रेड की प्रोबेबिलिटी रेट अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जब से मैं इस गेम में रिवाइव हुआ हूँ तब से मैं सिस्टम के रूल्स को इग्नोर कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं 100% अपग्रेड कर सकता हूँ किसी वेपन को। अब यहाँ पर मैं किसी भी वेपन को तोड़ नहीं सकता, इससे मेरा मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा।
अब हमारे पास काफी अच्छा फूड और मनी सप्लाई है, लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी हमें दिखाई जाती है सिस्टम विंडो जिस पर लिखा होता है सपोर्ट 150%। तभी हमसे कुछ नोटिस कर, तभी आर्या उसे चमकीली निगाहों से देख रही होती। तभी एडन कहता है तुम्हारे पास पहले से ही काफी अच्छा वेपन है, जिसे सुनकर आर्या भी परेशान और दुखी हो जाता है। एमसी सोचता है क्योंकि मेरे पास एक इंटीग्रेटेड वेयर हाउस है तो हमें काफी ज्यादा इकट्ठा कर सकते और अब हमारे पास फूड और मनी की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी और हमारे नए जो इक्विपमेंट्स हैं वे भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वैसे तो इन्हीं प्लेयर्स को यूज करना चाहिए था, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो इन्वेंट्री है वेब सिस्टम का ही पार्ट है। ये सिस्टम फेलियर की कंपेंसेशन ले सकते हैं और इस सब में सबसे अच्छी चीज तो ये है। तभी उसके सामने एक काफी बड़ा ब्लैक होल आ जाता है जो कि हमारे एमसी की एक पैसिव स्किल होती है और हमें बताया जाता है इस ब्लैक होल में वह किसी भी चीज को रख सकता है और निकाल सकता है और यह वह यहाँ पर काफी सारा सामान भी रख सकता है। तभी हमारा एमसी सोचता है क्या मुझे उसमें हाथ देना चाहिए, कहीं और कुछ तो नहीं रह गया उसमें। और वह कहता है उस समय मैंने उसमें हाथ दिया। तभी उसे कुछ महसूस होता और वह कहता है क्या आखिरकार ये क्या चीज। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, लिखा होता है एडन को सिस्टम के साथ सिंक किया जा रहा है। एमसी कहता है वह मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा था और उसका सिंक होना भी बढ़ता जा रहा था 89% तक और 99%। तभी उसके पास ये एबिलिटी आई और यहाँ पर उसका सिंक होना भी कंप्लीट हो जाता है और तब जाकर उसका बाहर हाथ आता है जिससे वह अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है और वह काफी ज्यादा परेशान होता है, जिसे आर्या भी देख लेती है। जहाँ पर चेस्ट में पहले काला काला सा कुछ था लेकिन अब वह खाली होती है। एमसी सोचता है मुझे पहले नहीं पता था कुछ ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन अब मैं इंटीग्रेटेड वेयर हाउस को कभी भी और कहीं भी यूज कर सकता हूँ। आखिरकार ये अब फ्यूचर में जाकर हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तभी कोई आकर कहता है एडन थैंक यू, आपने हमको जो कुछ भी दिया है इससे हमें लगता है कि हमें रोजाना की जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब तुम हमारे लिए कुछ करने के लिए कहो और उसे हमारे ऊपर छोड़ देना, हम कुछ भी करके उसे कर ही देंगे। तभी हमारा एमसी कहता है कि गाइस तुम अब कोई एनपीसी नहीं रहे और यहाँ पर कोई भी कारण नहीं है कि तुम मुझे सुनो और कुछ भी हो मैं इस जगह को छोड़कर जाने वाला हूँ। तभी जेक कहता है क्या तुम इस जगह को पसंद नहीं करते एडन। तभी एडन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई जरूरी काम है जो मुझे करना है। तभी जेक कहता है अच्छा। एमसी सोचता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ ही दिनों में इंस्पेक्शन चालू होने वाला है। यहाँ की एडमिन ने भी मुझे पर्सनली ब्रांड किया है एक बग के रूप में। अगर मैं यहाँ पर रहा तो ये सब भी मेरे साथ ही मारे जाएंगे। ऐसा कुछ हो उससे पहले ही मुझे इस टाउन के बीच में कुछ डिस्टेंस बनाना होगा और यहाँ से चले जाना होगा। तभी हमारा एमसी बताता है कि मैं उन्हें कभी नहीं कहा था कि मुझे टाउन अच्छा नहीं लगता और ना ही ये कहा था कि मैं कुछ अच्छे ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या मैंने कहा था यहाँ तक कि अगर आप भी मुझे यहाँ से जाने कहोगे तो मैं यहाँ से जाकर फिर से वापस आ जाऊंगा। सो अपने आप का ध्यान रखना। तब वे सब भी कहते हैं हाँ ठीक है और हमारे एडन और आलिया वहाँ से जाने लगते हैं। वे सब भी कहते हैं हम आपका फिर से इंतजार करते रहेंगे। तो वह लड़की कहती है कि आखिर तुम अचानक से वहाँ से क्यों आ गई, ये तो अच्छा होता ना अगर हम वहाँ पर थोड़े दिन और रुक जाते। क्या तुम्हारे पास कोई जरूरी कारण है। हमारा एमसी सोचता है ये कितनी अनोइंग है, मैंने तो उसे वैसे ही कर दिया था वैसे ही आ गए तुम। एमसी बताता है कुछ ही दिनों में रेगुलर इंस्पेक्शन चालू होने वाला, मैं जल्दी से जल्दी लेवल अप करना चाहता हूँ इसलिए मैं वहाँ से आ गया। क्या एक प्लेयर के तौर में ये जरूरी नहीं है। तब वह कहती है एडन आखिर तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम कोई प्लेयर नहीं हो। जिसे सुनकर एडन भी हैरान हो जाता है। यार ये कहती है आखिरकार तुम्हारे एक्सप्रेशंस के साथ क्या गलत है, ऐसा रिएक्शन तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई एनचा। और वह जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है क्या तुम्हें लगा था कि इस टाइम पूरे टाइम तुम एक प्लेयर लग रहे थे, लेकिन ये सही नहीं है। आखिर तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, मेरे पास कोई भी कारण नहीं है तुम्हें फॉलो करने का। अगर तुम कोई नॉर्मल एवरेज प्लेयर होते। फिर हमारा एमसी पूछता है तो आखिर क्यों। फिर वह रुकती है और कहती है तभी एडन कहता है तो तुम्हें पता ही था कि मैं एक प्लेयर नहीं हूँ तो आखिर क्यों। आर्या कहती है कि चलो मुझे देखने दो। तभी हमें आर्या का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे एडन को देख रही होती है भागता हुआ, जो कि हफ्ते हुए भाग रहा होता है और बताती है उस टाउन में जब तुम डिलीट हो रही थी। तभी एडन बताता है क्या तुम ये सब पहले से ही जानती थी। आर्या कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी जितना हो सके। तो यहाँ पर ना ही तुम सिस्टम ऑपरेटर ना ही एडमिन के द्वारा डिलीट हो चुके, तो अब ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें डिलीट कर सके, कभी नहीं। जिसे सुनकर एडन भी थोड़ी देर के हैरान हो जाता है। तो फिर अचानक से काफी सारे वार्निंग के साइंस आने लगते हैं जिसे देखकर एडन भी हैरान हो जाता है। नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है टेम्पररी इंस्पेक्शन चालू हो चुका है और अब से 15 सेकंड बचे हैं। तभी आर्या कहती है एडन। एडन अपने मन में सोचता है क्या अचानक से 13 सेकंड। एडन मन में सोचता है रेगुलर इंस्पेक्शन की जगह पे एक टेम्पररी इंस्पेक्शन, आखिर ऐसा कुछ कैसे हो सकता है और 10 सेकंड बचे होते। तभी आर्या कहती है एडन क्या तुम ठीक हो, तुम अचानक से ऐसा अजीब एक्ट क्यों कर रहे हो। तभी एडन बताता है कि इंस्पेक्शन अचानक से चालू हो रहा है। तभी आर्या कहती है क्या तुम ऐसी कुछ चीज को भी जानते हो। तभी एडन कहता है आखिरकार प्लेयर्स कैसे एक्ट करते हैं जब इंस्पेक्शन चालू होता है। आर्या कहती है पहले शांत हो जाओ। एडन बताता है यहाँ पर कोई टाइम नहीं है और अचानक से एक ब्लैक होल ओपन होने लगता है आसमान में। तभी काउंटडाउन 0 पर पहुंच जाता है और पूरा माहौल ही बदल जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है टेम्पररी इंस्पेक्शन कमेंस, चालू हो जाता है। तभी हमारा एमसी देखता है और कहता है क्या चालू हो चुका, और वह भी पत्तों में बिखरने लगता है और वह काफी ज्यादा घबरा जाता है।
एडन कहता है ये लाइट क्या है, आखिर मैं टूट रहा हूँ और चिल्लाता है आर्या। आर्या भी कहती है कि रुक जाओ, कुछ चिंता मत करो, सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना। एडन कहता है आखिरकार इंतजार से तुम्हारा क्या मतलब, और अचानक से वह वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडन को जो कि जमीन पर आकर गिरता है और वह कहता है क्या, वहां पर होते हैं काफी सारे प्लेयर्स। वह कहता है आखिरकार ये कौन सी जगह है, यह तो पूरी प्लेयर्स से भरी हुई है। तो उसके सामने भी एक विंडो आ जाती है जिस पर लिखा हुआ होता है जब तक इंस्पेक्शन चल रहा है तब तक आपको यही इंतजार करना होगा। एमसी कहता है कि मैं सोचता था कि ये प्लेयर्स कहाँ जाते हैं जब इंस्पेक्शन चालू होता है, तो आखिरकार ये जगह है वह। ये मेरा पहला टाइम है जब मैंने इतने सारे प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा हुआ देखा है। मुझे नीचे जाना होगा और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। आर्या ने कहा था कि मुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता आखिरकार वो कब आएगी। यह अच्छा हुआ कि मुझे पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए यहाँ पर। फिर वह वहाँ पर नीचे जाता है और वह मन में ही सोच रहा होता है कि यह तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैंने सोचा था कि मैं अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हाई लेवल प्लेयर्स के मुकाबले, लेकिन जब वह उन प्लेयर्स के स्टेट को चेक करता है तो वो 300-200 लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। तभी हमें एक अजीब से बंदे, पिंक कलर के बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तो यहाँ पर कंटेंट बनाना चाहता था, लेकिन अब तो यहाँ पर कुछ करने को है ही नहीं। तभी एक आर्मी का सा बंदा कह रहा होता है हाँ सभी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। एमसी सोचता है कि आखिर ये इंस्पेक्शन कब ओवर होगा, मुझे वापस से आर्या से मिलना है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे उससे पूछनी है। तभी एक बंदा बताता है कि ये थोड़ी देर में ही बंद होने वाला है। तभी कोई उससे पूछता है आखिरकार इसके खत्म हो जाने के बाद क्या होगा। तब वह बंदा बताता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। तभी एक कहता है ये इंस्पेक्शन तो काफी ज्यादा बोरिंग है। तभी दूसरा कहता है हाँ, आखिरकार वे बताते भी नहीं है कि आखिरकार ये इंस्पेक्शन में करते क्या है। एमसी सोचता है यहाँ पर तो काफी सारे अजीब प्लेयर हैं, यह अच्छा हुआ कि मुझे इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी वह किसी से टकरा जाता है और वह कहता है मैंने तो मैसअप कर दिया। वह कोई पीले वाला बंदा होता है और वह हमारे एमसी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है हे यू फकर, अपनी आंखों को पूरी अच्छी तरीके से खोलकर चलना चाहिए जब आप कहीं पर चलते हो। क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो। एमसी सोचता है मुझे यहाँ पर अटेंशन को ग्रैब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात होगी। थैंकफुली मैं इसे बंदों को जानता हूँ। तभी वह बंदा उस पर पंच मारने वाला होता है। होपफुली अगर मैं इसके पंच को ले लूंगा तो ये जल्दी ही एंड हो जाएगा। तभी कोई उसके पंच को पकड़ लेता है और एक बंदा कहता है कि यह तो एक एक्सीडेंट था, तो तुम इस नई बंदे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारा कुछ टूट गया है। तब वह बंदा कहता है आखिर तुम कौन हो, अगर तुम पिटना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। तब वह उस बंदे के कंधे पर कोई सिंबल देखता है। तभी एक बंदा कहता है क्या ये इंसिग्निया नहीं है। तभी दूसरा कहता है ये तो ग्रिफिन गिल्ड का, यह तो 5 सबसे बड़ी गिल्डों में से काफी बड़ी गिल्ड का एक मेंबर है जिसमें सिर्फ हाई रैंक के प्लेयर ही ऐड हो पाते हैं, और ग्रिफिन गिल्ड तो काफी फेमस भी है। क्या वह गाय अब मरने नहीं वाला है। तभी दूसरा कहता है ये यही डिजर्व करता है। तभी वह बंदा वहां से जाते हुए कहता है कि तुम इस बार काफी ज्यादा लकी थे, अगर तुम मुझे फिर से मिले नहीं फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हमारे एमसीयू से थैंक्स कहता है। तभी बंदा कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगली बार से केयरफुल, चलो छोड़ो, नाइस टू मीट यू। और वह कहता है मेरा नाम केविन है और मैं ग्रिफिन गिल्ड का एक मेंबर हूँ। और वह कहता है मैं एडन। तभी केविन कहता है हाँ तुम मुझे एक नए बंदे लग रहे हो। और वह बताता है उस तरीके के बंदे सिर्फ वीक लोगों से ही पंगा लेते, अगर तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे तो वह तुमसे फिर से पंगा लेंगे। आखिरकार अब हम मिल ही चुके हैं, तो क्या तुम सोचते हो कि इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद तुमसे मुझसे ज्वाइन होना चाहोगे। एमसी कहता है कि आखिर तुम मुझे इनवाइट क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद भी नहीं कर पाऊंगा। फिर केविन कहता है मेरे माइंड में कोई अभी ऑब्जेक्टिव तो है नहीं और ना ही इस तरीके का कुछ चीज। जब से लंबे समय से अपडेट आना बंद हुए हैं तब से नए प्लेयर्स आना ही बंद हो गए। तो अब जो गिल्ड मेंबर्स होते हैं वे नए प्लेयर्स को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए उन्हें काफ़ी कुछ करते हैं और उन प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और अब मैं भी अपने गिल्ड के लिए नए प्लेयर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मेरे गिल्ड में ही ज्वाइन हो, अगर तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो गई तो तुम्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलो अब मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आकर पूछ ले। और वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं हमेशा नए मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। एमसी हमारा देखता ही रह जाता है उसे और वह सोचता है काफ़ी सारे प्लेयर्स बैड होते हैं, ऐसा मैं पहले सोचता था, मुझे लगता है मैं गलत था। तभी पीछे से वही आर्या आ जाती है और वह कहती है एडन उसे देखकर चौंक जाता है। वह कहता है आर्या कहते हैं मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। एडन कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर कब आई। तभी आर्या कहती है कि मेरे पास भी अपने एक रास्ते। और वह कहती है यहाँ पर तुम्हारा उपहार है। वहाँ पर वही बंदा होता है जिसके पीट पीट कर उस लड़की ने हालत खराब कर दी होती है। और वह कहता है क्या ये तभी आर्या बताती है कि मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे इस बंदे का भी तो देखभाल करनी थी। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम ऐसी चीजें करती रहोगे तो तुम्हारा कर्मा काफी ज्यादा डाउन जाएगा, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी आर्या कहती है क्या तुम्हें अच्छा लगा। तभी हमारा एमसी कहता है क्या अच्छा लगा। आर्या बताती है कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। अब तुम्हें पता चला यहाँ पर आना कोई बड़ी बात नहीं। तभी हमारा एमसी कहता है वेल यह इतना भी बुरा नहीं था। तभी हमें ऊपर से किसी को दिखाया जाता है जो कि होता है वही ऑपरेटर जिसका नाम होता है ललोयड, जो कि उन्हीं दोनों को घूर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से एक कहता है आखिर ये क्या है, आज हम यहाँ पर सिर्फ तीनों ही हैं।
और वह लल्लोएड बिना हमें बताए कहाँ चला गया और हमें दिखाया जाता है वह होती है ऑपरेटर मिया, जिसका लेवल 490 होता है। और वह कहती है आखिरकार वह गया कहाँ। तभी कोई पीछे से आते हुए कहता है कि अपसेट मत हो, वैसे वो बिना किसी रीजन के कोई काम नहीं करता। और ये होती है ऑपरेटर सेरीना और कहती है हम जल्दी उससे कनेक्ट करेंगे। और ये सीन ऐसा लग रहा होता है जैसे एंजल ने किसी डीमन को पकड़ रखा है। तभी एक बंदा कहता है तुम जिस बारे में बात कर रहे हो उसने अभी मुझसे एक बात की है कि उसने अभी एक बग को फाउंड किया है और ये होता है ऑपरेटर एक्सनॉन, जिसका लेवल भी काफी ज्यादा होता है, जिसका लेवल होता है 445। शायद अब वह वहीं पर गया होगा उसे डिलीट करने। तभी सेरीना कहती है ओह ये तो काफी अच्छा लग रहा है। तभी ऑपरेटर मिया कहती है हाँ उसे जल्दी करनी चाहिए, हमें भी काफी ज्यादा जरूरत है। तभी एक्सनॉन कहता है चलो उसकी सिचुएशन को अपन स्क्रीन पर देखते हैं। तभी एक कहता है आखिर मैं देखना चाहता हूँ आखिर वह किस प्रकार का बग है। तभी सभी प्लेयर्स की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा होता है टेम्परेरी इंस्पेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। तभी एक प्लेयर कहता है ये तो काफी जल्दी हुआ इस बार। तभी दूसरा कहता है क्या यहाँ पर कोई नया इवेंट आया है सब अपडेट में। तभी दूसरा कहता है नहीं इस बार लगता है कोई बग को फिक्स किया गया है। तभी दूसरा कहता है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता। और वहाँ पर आर्या भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोचने लगती है टेम्परेरी आखिरकार वे इसे अचानक से कैसे कर रही है, क्या कुछ गलत तो नहीं। तभी सारी प्लेयर्स टेलीपोर्ट होने लगती है वहां से, आर्या भी वहीं से टेलीपोर्ट होने लगती है और वह कुछ सोच कर काफी हैरान होती है और कहती है मैं कोई सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर रहा है, लगता है कोई स्पेशल प्रिविलेज को यूज कर रहा है, यहाँ पर कुछ तो गलत। और वह कहती है एडन तुम्हें कोई डिलीट करने आ रहा है लेकिन चिंता मत करना मैं इसके बारे में कुछ करूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वह वहां से गायब हो जाती है। तभी हमारा एडन आंखें को खोलता है और वह अपने आप को देखता है काफी बड़े अरीना में और वह कहता है क्या ये क्या है, आखिरकार मैं ही अकेला यहाँ पर क्यों। और हम देखते हैं आर्या सीन जो कि कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुकी होती है और वह इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काफी जोरों से चिल्लाती है और कहती है कि आखिरकार उन्होंने अपनी लाइन को क्रॉस कर ही दी क्योंकि मैं यहाँ पर थी, चीजें ऐसे कैसे हो गई। तभी हमारा एमसी सोचता है क्या मैं डिलीट होने वाला हूँ और वह सोचता है अब मेरे पास टाइम नहीं है पैनिक करने का, आखिरकार ऐसा हो ही रहा है। तभी कोई सोच रहा होता है कि यही वह था जिसके लिए मैं इतनी प्रिपरेरिंग कर रहा था, मेरे पास शुरुआत से ही जेंटल माइंड नहीं था। और हम देखते हैं लल्लोएड को जो कि शांत खड़ा होता है और वह कहता है एनपीसी नहीं एक प्लेयर, मैंने तो इस प्रकार का बग सबसे पहले देखा है, चाहे कुछ भी हो आखिरकार ये सिस्टम के लिए एक थ्रेट ही है, मुझे इससे अपना छुटकारा पाना ही होगा। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है और हमारा एमसी किसी तरह बचता है और वह अपनी इन्वेंटरी से एक तलवार को निकालता है, उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने लगता है जिसमें उसे भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तब वह मॉन्स्टर एक लेजर बीम अटैक करने की तैयार करने लगता है जिसे एमसी हमारा पहले ही देख लेता है और काफी मुश्किल से बचता है और फिर एक काफी तगड़ा स्लैश अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। तभी पीछे से एक और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है जो कि उसे अपने पांव से कुचलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह एमसी किसी तरह अपनी शील्ड से बच जाता है और वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है और अपनी स्किल का यूज कर सब चीज को डबल एक्स कर लेता है जिससे उसकी 600 की सारी चीजें हो जाती है और वह उस मॉन्स्टर को दूर ढकेल देता है। फिर एक हाथ उड़ता हुआ आता है जो कि हमारे एमसी को पकड़ लेता है जो कि उसी दूसरे मॉन्स्टर का होता है और वह हमारे एमसी को अपनी तरफ खींचने लगता है और दीवार में ले जाकर धड़ाम से देता है जिससे हमारा एमसी भी मुंह से खून खांसने लगता है। फिर वह मॉन्स्टर अपनी तरफ दोबारा से हमारे एमसी को खींचने लगता है जिसे देखकर एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। फिर वह अनलॉक स्किल का यूज करता है जिससे वह उसके हाथ से आजाद हो जाता है और फिर काफी खतरनाक अटैक के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और फिर वह अपनी अपडेट स्किल का यूज करते हुए सारी चीजों को 3 गुना बढ़ा देता है जिससे वह अपने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और वह मॉन्स्टर भी वहीं खत्म हो जाता है। तब वह दूसरी की तरफ आता है और उसे भी अपने एक ही अटैक में मार देता है जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा हैरान और थक जाता है। तभी कोई पीछे से आता है और कहता है ये कितना डिसअपॉइंटिंग था और कहता है कि मैंने तो सोचा था ये कोई हाई लेवल का बग होगा लेकिन ये तो काफी बेकार था क्योंकि जिस डंजन कीपर को उसने मारा वह कोई मामूली शिकार नहीं था। तभी पीछे एमसी जैसे मुड़ वह ऑपरेटर उसके मुंह को पकड़ लेता है और फिर वह लल्लोएड कहता है चलो देखा जाए तो इंस्पेक्शन पूरा हुआ, आखिर उस बग की जो रूट्स थी वो मुझे मिल गई और वो जुड़ी हुई है एक ऐसे ट्रेस से सिस्टम ऑपरेटर एक्सक्लूसिव स्किल। वह अपनी स्किल का यूज करने लगता है जिसमें वह किसी भी बग या एरर को डिलीट कर सकता है। यूज एडमिन अथॉरिटी डिलीट बग, ये हमारे एमसी का सीन जिसे डिलीट किया जा रहा होता है और वह काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। फिर वह कहता है क्या यह डिलीट कर रहा है मुझे, लेकिन यह इस एडमिन के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, यह तो कुछ भी नहीं है और वह अपनी पावर्स को यूज करता है। देखकर लल्लोएड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर वह अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है जिससे उसकी डिलीटन की प्रोसेस भी खत्म हो जाती है। फिर वह जो ऑपरेटर होता है वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है क्या आखिरकार उसने कैसे किया ये, मेरी डिलीटिंग की प्रोसेस को कैसे बंद कर दी। तभी उसकी विंडो के सामने लिखा आता है एरर, एडमिन की अथॉरिटी को इसकी अथॉरिटी अभी डिलीट करने के लिए इनफ नहीं है, जिसे देखकर वह भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या अथॉरिटी, क्या यह काफी ज्यादा नहीं, जिसे वे तीनों भी देख रहे होते। तभी एक कहती है क्या उसके पास बग के एक एडमिन की अथॉरिटी है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। और काफी सारे सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगते हैं जिसमें वह ऑपरेटर उसकी किसी भी चीज को देख नहीं पा रहा होता जहाँ पर लिखा होता है अनेबल टू रीड इन्फ्लुएंस टिक अथॉरिटी कुछ भी नहीं। और कहता है आखिरकार ये बंदा आया कहाँ से। सोचा जाए तो मेरे जैसा सिस्टम ऑपरेटर जो इसी चीज के लिए बना है वो भी यह नहीं कर पा रहा, आखिर कौन हो तुम।
हमारा एमसी मन में सोचता है ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। मैंने किसी तरीके से इसकी डेसोलेशन की एबिलिटी को तो रोक लिया, लेकिन मैंने अपनी पिछली फाइट में काफी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को लगा दिया है और अब मैं इसे फाइट तो कर नहीं सकता, और अगर मैं टॉप कंडीशन में भी हूँ तो भी मैं इसे नहीं हरा सकता था। फिर वह बंदा कहता है अगर मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया तो सिस्टम इससे काफी ज्यादा अफेक्ट होगा, और अगर एडमिन ने इसके बारे में पता लगा लिया तो मेरी तो खैर नहीं। अगर ये डिलीट नहीं हो रहा तो मुझे ही इसे रोकना होगा यहीं पर। तभी तीनों के तीनों बंदे काफी चौंक जाते हैं। तभी वह लड़की कहती है मुझे लग रहा है ये उस चीज का यूज करने वाला है। तभी वह बंदा कहता है सुनो कि वह अपनी पावर्स को यूज करने वाला है स्पेशल वाली। फिर वह लड़की कहती है कि देखा जाए तो मैंने पहली बार देखा है जब लल्लोएड अपनी इतनी पावर्स का यूज कर रहा है। एक्सनॉन भी कहता है कि कितना भी सोचा जाए मुझे लग रहा है यह काफी ज्यादा सीरियस मैटर है। एडन कहता है ये क्या है। तभी हमें देखा जाता है लल्लोएड का नया लुक जो कि आर्मर में पूरा बन चुका होता है, और वह कहता है बदल जाओ, और वह सीधे ही उस पर अटैक कर दे। हमारा एमसी भी अपनी पावर्स को यूज कर, जो कि होती है वही ब्लैक होल वाली एबिलिटी, और हमें देखा जाता है काफी तगड़ा धमाका और काफी सारे पत्थर इधर उधर उड़ रहे होते हैं। हमारा एमसी किसी तरह उस ब्लैक होल वाली एबिलिटी की मदद से बच चुका होता है, और हमें बगल में दिखाया जाता है काफी तगड़ा सा गड्ढा। तभी ऑपरेटर वहां आते हुए कहता है क्या तुम उससे बचने में कामयाब हो गई? आखिर तुमने मेरा अटैक ऐसे एब्जॉर्ब कैसे कर लिया? मुझे लगता है अभी भी तुम्हारे पास काफी सारी पावर्स बची हुई है। मुझे जल्दी से बताओ तुमने ये पावर्स कहाँ से प्राप्त की? अगर तुमने जवाब सही दिया तो ये तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करेगा तुम्हें कैसी सजा मिले। जिसे सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सा हंसता है और कहता है आखिर तुम क्या मजाक कर रहे हो, ये तुम्हें देखना होगा तुम कैसे जान पाते हो। वैसे भी तो तुम मुझे डिलीट करने वाले थे, अगर तुम इतना क्यूरियस हो तो खुद पता लगा लो। और वो इसके पीछे वही ब्लैक होल आ जाता है, और ऑपरेटर कहता है इसका साइज अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? और एडन वहां से जाते हुए कहता है यह सिर्फ इस बार के लिए था, जब मैं रेडी हो जाऊंगा मैं सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढूंगा। और ऑपरेटर कहता है नहीं यहीं पर रुको अभी, और वह तलवार से अटैक करता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। वह वहां से जा चुका होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है? पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मेरे बिना यहाँ से जाना, तो मुझे उससे जल्दी से छुटकारा पाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसी चेस्ट का सीन जहाँ पर प्लेयर्स खड़े होते हैं। वे कहते हैं कि हमारे चेस्ट से ना जाने कहाँ से सामान गायब हो जाता है। तभी एक और कहता है हाँ मेरे भाई का भी सामान ऐसे ही गायब हो गया था, आखिरकार ये बग कब फिक्स हो? तभी अचानक से उस चेस्ट से एक हाथ बाहर निकलता है। तभी कोई कहता है ओह रुको, निकल रहा है, आखिर ये बग कब फिक्स होगा? यहाँ पर तो काफी बड़ी पंगा है। और हमारा एमसी कहता है चलो मैं अब जिंदा हूँ। तभी ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से बात करने लगा। तभी एक्सॉन कहता है चलो लल्लोएड वापस आ गए। तभी एक कहता है हमें जल्दी से ये पता लगाना होगा आखिरकार हमें इस बग कैसे फिक्स करें। तभी लल्लोएड कहता है नहीं मुझे उसे चेज करना होगा, वह काफी ज्यादा डेडली बग है। मैंने तुम्हें पूरा डाटा भेज दिया है और तुम जल्दी से उसे एनालाइज करो और बाकी के ऑपरेटर्स को भी इस बारे में बताओ और उनके ओपिनियंस को पूछो। तब वह लड़की कहती है मैं इससे छूटती हूँ। तभी वह साइंटिस्ट कहती है मियाँ लेकिन हमें ये करना ही हो। तभी मियाँ कहती है मैं पहले ही काफी बड़े बग से जूझ रही हूँ और उसने तो मुझे सिर में दर्द कर दिया। वेयर हाउस से सारी चीजें गायब हो रही हैं, ये कैसा बग आ चुका है अब नया, और अब ये बंद। फिर मियाँ कहती है क्या तुम्हारे पास और भी कोई कंप्लेंट? लल्लोएड कहता है फिर वह कहती है तो फिर मैं चलती हूँ मियाँ। फिर मियाँ जाते हुए कहती है मैं काफी ज्यादा एक और नई काफी ट्रेवल करने वाली चीज आ गई। तभी उसे कुछ सुनाई देता, कोई कहता है कि आखिर उस कन्वर्सेशन में क्या हुआ, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। और वो होती है हमारी आर्या, और कहती है ये काफी लंबा समय हो गया मियाँ तुम इसे मिले। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, इसी वीडियो भी एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।